हेलो स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे ह्यूमन आइज़ के बारे में। तो आई से स्टार्ट करते हैं हम। ये हमें आइडिया है, लाइट को सेंस करते हैं आइज़ और इमेज फॉर्मेशन वगैरह करते हैं जिसके कारण हम देख पाते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ लिखा गया है ह्यूमन आई इज़ वन ऑफ मोस्ट वैल्यूएबल एंड सेंसिटिव सेंस ऑर्गन विच यूज लाइट टू सी वंडरफुल वर्ड। ये एनसीईआरटी की लाइन है। ठीक है, वैसे तो याद नहीं रखना है, समझ रहे हैं हम इस मीनिंग। नेक्स्ट कंपोनेंट अगर हम बात करें ह्यूमन आइज़ के, तो मेन कंपोनेंट कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल, सिलरी मसल्स, आई लेंस, रेटिना, ऑप्टिकल नर्व। ठीक है ना, ये मेन कंपोनेंट हैं। ठीक है। और अगर हम बात करें डायग्राम ह्यूमन आई का, तो डायग्राम देखेंगे तो ये डायग्राम बोर्ड के लिए याद रखना है आपको। ठीक है। तो इसी डायग्राम को हम एक बार और बना रहे हैं, आप देखते चलना। ठीक है। तो यहाँ पर पहला काम है ये सर्कल बना लेना, और सर्कल बनाने के बाद हम ये कट करेंगे, कुछ पोर्शन रबर से हम इरेज कर देंगे, और इसके बाद इन्हें हम ज्वाइन करेंगे यूं। ठीक है। इसी पर एक और सिमिलर, ठीक है ना, एक डबल लाइन बना देना है यूं ही। और यहाँ पर भी हम एक कट मार्क लगा लेंगे। ठीक है ना, इरेजर से इसको हटा देंगे, और इधर बेसिकली ऑप्टिकल नर्व वगैरह रहेंगे। और ये यहाँ पर हम एक लेंस बनाएंगे। ठीक है ना, एलिप्स जैसा कुछ रहेगा, एलिप्स एलिप्टिकल एलिप्टॉइड जैसा कुछ रहेगा। ये कॉन्वेक्स लेंस एक रहेगा, मिड पर जस्ट रहेगा। और लेंस के सामने अगर हम बात करें तो यहाँ पर कुछ यूं बनाएंगे हम। ये बेसिकली आइरिस और प्यूपिल वगैरह रहेंगे, और यहाँ पर हम इनको ज्वाइन कर रखा है हमने, सीलरी मसल से लेंस को ज्वाइन कर रखा है। ठीक है ना, ये सीलरी मसल्स हैं जो ग्रीन कलर के बना रहे हैं हम। ठीक है। सीलरी मसल लिगामेंट के साथ जो है लेंस को होल्ड करते हैं। सिलरी मसल्स और लेंस को पकड़ के जो रख रहे हैं, बाइंड कर रहे हैं, वो लिगामेंट कुछ रहेंगे। ठीक है ना, उनके कारण वो बाइंड करके रह रहे हैं। और यहाँ पर बैक साइड में कुछ यूं बना देंगे हम डायग्राम। ठीक है ना, तो ये कंप्लीट बन गया आई। ठीक है। तो बोर्ड में रहेगा तो कुछ ऐसे ही बनेगा। ठीक है ना, इतना तो बना ही सकते हैं आप। अच्छा, ये बनाने के बाद यहाँ पर देख रहे हैं हम डायग्राम में, तो ये है क्रिस्टलाइन लेंस लिखा गया है, आप लेंस भी लिख सकते हैं, काम चल जाएगा। प्यूपिल बेसिकली यहाँ पर जो होल रहेगा, ठीक है ना, जो होल रहेगा उसी को हम प्यूपिल बोलेंगे। एक मिनट, एक डायग्राम हम लेकर आ जाएं तब देखते हैं फिर। तो ये रहा प्यूपिल। इसी डायग्राम को अगर हम थोड़ा 3D में देखें तो कुछ ऐसा ये डायग्राम है। ठीक है ना। तो ये जो कट कर दिया गया, आई को हाफ कट कर दिया गया, क्रॉस सेक्शन बेसिकली हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पर। ठीक है। तो यहाँ पर ये जो डिस्क है, एक डिस्क रहेगा, डिस्क में बीच में होल है, इस डिस्क को बोलते हैं हम आइरिस। ठीक है ना, डिस्क हैविंग होल को बोलेंगे हम आइरिस। और जो ये होल है जितना, इसको बोलेंगे हम प्यूपिल। ठीक है ना, जो बीच में होल रहेगा उसको बोलेंगे प्यूपिल, उस होल को प्यूपिल बोलते हैं। अच्छा, होल की साइज को कौन गवर्न करेगा? आइरिस। आइरिस जो है, ठीक है ना, जब बड़े हो जाएंगे, मतलब आइरिस एक तरह से एक ऐसी मसल्स हैं जो प्यूपिल के साइज को जो है चेंज करेंगे। ठीक है ना, कम या ज़्यादा कर सकते हैं प्यूपिल के साइज को। ठीक है, एडजस्ट कर सकते हैं आइरिस। और लेंस यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो ये सिलरी मसल्स हैं। ठीक है ना,
और यहाँ पर कुछ ये लिगामेंट से ये जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, लिगामेंट से कुछ जुड़े हुए हैं ये, अगर आपको दिख रहा हो ये डायग्राम में, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक ये जो है, जो ग्रीन कलर से पेंट कर रहे हैं हम, ये बेसिकली रहेगा सीलरी मसल्स, और यहाँ पर जो ये लाइंस हैं ये क्या रहेंगे, लिगामेंट रहेंगे। उतना हमें बायोलॉजी में नहीं जाना है, बस इतना ही पता रखना है हमें। अच्छा, और ये आउटर मोस्ट जो सरफेस है इसको बोलते हैं हम कॉर्निया। बेसिकली जो बाहर से हम देखते हैं, ठीक है ना, जो बाहर से हमको दिखता है मेन सेंटर पे पोर्शन पूरा, वो क्या रहेगा, कॉर्निया रहेगा, ठीक है ना। अच्छा, कॉर्निया बेसिकली कॉन्वेक्स लेंस जैसा काम करता है, अभी आगे देखेंगे हम। ये मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस एट कॉर्निया रहेगा, ठीक है। और लाइट एंटर करेंगे यहाँ पर, और इमेज कहाँ पर बनेगा, रेटिना पर, ठीक है ना। फोटो सेंसिटिव जो स्क्रीन है बेसिकली रेटिना, यहाँ ये रेटिना है, यहाँ पर जो है इमेज बनेगा, ठीक है ना। एक पॉइंट यहाँ पर होता है जहाँ पर ये ऑप्टिकल नर्व, ठीक है ना, सिग्नल जा रहे होते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट होता है, उसको बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट, ठीक है ना। ब्लाइंड स्पॉट पर इमेज, कोई भी सेंसिटिव मटेरियल नहीं रहेगा, मीन्स रेटिना ऐसा समझ लो, वहाँ पर रेटिना भी आगे देखेंगे, रॉड्स और कोन से मिल्स के बने हुए होते हैं, रॉड्स और कोन जैसी सेल्स होती हैं। तो ये ब्लाइंड स्पॉट पे रॉड्स और कोन की डेंसिटी बहुत मिनिमम रहेगी, ठीक है ना, वहाँ ना के बराबर रहेगी, ठीक है ना। वहाँ पर कोई भी इमेज बनेगी वो दिखेगा नहीं, सेंस नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पर एक लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है ना, इसको बोलते हैं हम विट्रस ह्यूमर। और यहाँ पर अगर हम बात करें, ये कॉर्निया और लेंस के बीच में एक लिक्विड भरा हुआ है, इनको बोलते हैं हम एक्वस ह्यूमर, ठीक है। और तो इसमें हमें कुछ नहीं समझना है खास। सिलरी मसल्स हम समझ गए हैं, सिलरी मसल्स ये रहेंगे, सिलरी मसल्स जो यहाँ हैं, ठीक है। और ये एक डायग्राम है, ठीक है ना। चलिए, यहाँ पर कहीं ऑब्जेक्ट है, इमेज अभी आगे देखेंगे, रेटिना पर इमेज बनेगा, इन्वर्टेड रियल इमेज बनता है, ठीक है। ये कंस्ट्रक्शन, ये आपसे डायग्राम पूछा जाएगा, डायग्राम बहुत हाई चांसेस रहते हैं बोर्ड में आने के, तो एटलीस्ट उसमें 5 से 6 नाम हम जरूर लिखें, ठीक है ना। कॉर्निया, प्यूपिल, आइरिस, और उसके बाद ये लेंस, सिलरी मसल्स और रेटिना, ठीक है ना। इतने जो है लिख देंगे, हमें मार्क्स मिल जाएगा पूरा। अब हम देखेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन आई। आई बेसिकली एक कैमरा की तरह काम करते हैं, ये स्फेरिकल बॉल के विदिन, जिसमें स्फेरिकल बॉल के विदिन सारे पार्ट्स इनके रहते हैं। आई इज लाइक अ कैमरा एंड इट्स डिफरेंट पार्ट आर कंटेन्ड विद इन स्फेरिकल आई बॉल ऑफ डायमीटर 2.3 सेंटीमीटर। ये 2.3 सेंटीमीटर आपके दिमाग में होना चाहिए, याद कर सकते हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देख रहे हैं हम, फ्रंट ट्रांसपेरेंट बल्ज आउट मेम्ब्रेन ऑफ आई इज कॉल्ड कॉर्निया, ठीक है ना। तो ये जो बल्ज आउट है, ठीक है ना, ये पोर्शन क्या रहेगा, कॉर्निया रहेगा आई का, ठीक है ना। और मोस्ट ऑफ द बेंडिंग यही होंगे कॉर्निया पर, ठीक है ना। लेंस में भी बेंडिंग होता है, डिफ्रैक्शन, ये रिफ्रैक्शन लेंस में भी होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द बेंडिंग कॉर्निया में ही होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिख रहे हैं हम, आइरिस इज डार्क मस्कुलर डायफ्रेम जस्ट बिहाइंड द कॉर्निया दैट कंट्रोल साइज ऑफ प्यूपिल। आइरिस बेसिकली एक डायफ्रेम है, ठीक है ना, जिसमें होल है, और इस डायफ्रेम का साइज कम ज़्यादा हो सकता है, और ये जो है प्यूपिल की साइज को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। बेसिकली आइरिस के होल, जो आइरिस में होल है उसी को प्यूपिल बोलते हैं। होल इन द मिडिल ऑफ आइरिस इज कॉल्ड प्यूपिल। नेक्स्ट पॉइंट में ये देखा हमने। और प्यूपिल रेगुलेट एंड कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। बेसिकली प्यूपिल ये इंश्योर करते हैं कि कितनी लाइट, ठीक है ना, आई में इंटर होगी। डार्क रूम में रहेंगे तो प्यूपिल की साइज लार्ज रहेगा, ज़्यादा लाइट एंटर होंगे। ब्राइट रूम में रहेंगे हम
तो वहाँ पर प्यूपिल का साइज कम रहेगा और कम लाइट एंटर होंगी। तो इन डार्क रूम प्यूपिल साइज इज लार्ज, इन ब्राइट लाइट इट इज स्मॉलर इन साइज। ठीक है, नेक्स्ट देख रहे हैं हम, आई लेंस इज कॉन्वेक्स लेंस विच इज ट्रांसपेरेंट एंड फ्लेक्सिबल लाइक अ जेली मेड अप ऑफ प्रोटीन। ठीक है ना, जेली जैसे ये दिखते हैं और प्रोटीन से ये बने हुए हैं, और ये कॉन्वेक्स लेंस होते हैं। ये हमें हमारे दिमाग में होना चाहिए, कॉन्वेक्स लेंस होते हैं, कन्वर्जिंग लेंस होते हैं, और ट्रांसपेरेंट फ्लेक्सिबल लाइक जेली मेड अप ऑफ प्रोटीन है ये। ठीक है, और प्रोटीन से बने हुए हैं ये। आई लेंस हेल्ड इन पोजीशन बाय लिगामेंट। आई लेंस जो है लिगामेंट से ये बंधे हुए हैं और ये हेल्ड हैं उसी पोजीशन में। ठीक है, और लिगामेंट किससे कनेक्टेड रहेगा? सस्पेंसरी लिगामेंट जो है ये अटैच टू सिलरी मसल्स। बेसिकली सिलरी मसल्स और ये आई लेंस को कनेक्ट कौन कर रहा है? लिगामेंट कनेक्ट कर रहे हैं। सस्पेंसरी लिगामेंट जो है इनको कनेक्ट कर रहे हैं इनके बीच में। ठीक है ना, और नेक्स्ट देख रहे हैं हम, लाइट सेंसिटिव स्क्रीन इज कॉल्ड रेटिना। ठीक है, और एक पॉइंट और लिखा जा रहा है, ब्लाइंड स्पॉट इज स्मॉल एरिया ऑफ रेटिना विच इज इनसेंसिटिव टू लाइट। अभी थोड़ी देर पहले बोला था हमने यही। ठीक है ना, वेयर ऑप्टिकल नर्व मीट आई। ठीक है, तो जहां पर ये ऑप्टिकल नर्व मीट कर रहे हैं आई से, इस पर्टिकुलर स्पॉट पर, यहां जो है इस पर्टिकुलर स्पॉट पर क्या रहेगा? ब्लाइंड स्पॉट रहेगा। ठीक है ना, चलिए, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। ये वैसे 8 पॉइंट हैं, लेकिन अगर हमसे पूछा जा रहा है 2 मार्क्स का पूछा गया तो कम से कम 4 जो है पॉइंट लिखें हम। ठीक है ना, 3 मार्क्स का पूछा गया है तो 6 पॉइंट हमें लिखने हैं। ठीक है, 8 पॉइंट तो वैसे एग्जाम में याद नहीं रह पाएंगे, लेकिन हाँ एटलीस्ट इंश्योर करें आप कि 6 पॉइंट्स हमें याद रहें एग्जाम के लिए। बाकी वर्किंग वगैरह तो हमको समझ, ये कंस्ट्रक्शन आइडिया तो हो ही गया होगा, क्या कैसे हैं, कहाँ हैं। ठीक है ना, और क्या किसको कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, अब हम देख रहे हैं वर्किंग ऑफ ह्यूमन आइज। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट देख रहे हैं हम, एज लाइट एंटर द आई मोस्ट ऑफ रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस एट कॉर्निया। मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस एट कॉर्निया, ये ध्यान रखना, लेंस से ज़्यादा रिफ्रैक्शन कौन करा रहे हैं? कॉर्निया कराएंगे, लेंस से ज़्यादा रिफ्रैक्शन। ठीक है ना, लेंस में भी बेंडिंग होती है, फाइनल बेंडिंग, लेकिन कॉर्निया जो है ज़्यादातर रिफ्रैक्शन जो है कॉर्निया पर ही होता है। कॉर्निया एक्ट एज कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है ना, जो लेंस है वो तो कॉन्वेक्स है ही, कॉर्निया भी कॉन्वेक्स लेंस की तरह एक्ट करते हैं। यहाँ पर ज़्यादातर रिफ्रैक्शन इस वजह से होता है क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है सडन चेंज होता है। ठीक है ना, एयर से सडन जो है एक मीडियम मिलता है हमें, मेम्ब्रेन का जो मीडियम है, ठीक है ना, कॉर्निया का जो मीडियम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सडन चेंज होता है, इस वजह से ज़्यादा रिफ्रैक्शन होता है यहाँ पर। ठीक है ना, बेंडिंग वगैरह ज़्यादा होती है। लेंस में क्या है कि लेंस के इधर उधर, ठीक है ना, दोनों साइड एक्वस ह्यूमर और जो विट्रस ह्यूमर भरे हुए हैं, उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्लाइटली लेस होता है लेंस से। ठीक है ना, लेकिन कुछ तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहता ही है उनका, तो इस वजह से वहाँ बहुत ज़्यादा रिफ्रैक्शन नहीं होता है, लेकिन होता है। फाइनल वहीं जो है एडजस्टमेंट होता है, लास्ट एडजस्टमेंट, जिससे इमेज रेटिना वगैरह पर बनते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है आयरिस कंट्रोल करता है, देन आयरिस कंट्रोल साइज ऑफ पीपल विच रेगुलेट अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ लाइट फॉर इमेज फॉर्मेशन। ठीक है ना, और नेक्स्ट पॉइंट लिख रहे हैं, वी कैन नॉट सी सीड्स एट फर्स्ट इन डार्क सिनेमा बिकॉज pupil takes time to expand and adjust to low light। जैसे अगर हम दिन में, ठीक है ना, सिनेमा वगैरह गए हो तो वहाँ पर हम सडन जो है जब लाइट एरिया से जाते हैं हम सिनेमा घर के अंदर, तो हमें चेयर वगैरह कम दिखते हैं। ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पर विजिबिलिटी बहुत कम है, लाइट बहुत कम है, डिम लाइट है, और प्यूपिल हमारे साइज बड़े हो, ये प्यूपिल के साइज छोटे हैं क्योंकि ब्राइट लाइट से आए हैं हम सडन। ठीक है ना, तो थोड़े टाइम, हाफ मिनट के करीब लगेगा वो एडजस्ट होने में। ठीक है ना, प्यूपिल की साइज को एडजस्ट होने में, लार्ज होने में, ताकि ज़्यादा लाइट एंटर कर सके लो लाइट एरिया में। ठीक है ना, तो वही यहाँ पर लिखा गया है। नेक्स्ट देख रहे हैं हम, फर्दर आई लेंस फोकल लेंथ इज एडजस्टेड बाई सिलरी मसल्स। ठीक है ना, सच दैट लेंस फॉर्म शार्प रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑन रेटिना। ठीक है ना, तो जैसे ये डायग्राम में बना है,
कि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट की शार्प इमेज जो है रेटिना पर बन रही है ये, ठीक है ना, इन्वर्टेड इमेज बन रही है। टॉप पोजीशन की इमेज यहाँ बॉटम पर बन रहे हैं और बॉटम की इमेज जो है टॉप पर बन रहे हैं, इन्वर्टेड इमेज रियल इमेज बन रहे हैं ये, ठीक है ना। और अब इमेज बन गया ये स्क्रीन पर, रेटिना जो है स्क्रीन है बेसिकली, फोटो सेंसिटिव मटेरियल से बने हुए हैं रेटिना, अभी आगे देखेंगे हम, ठीक है। रेटिना इज डेलिकेट membrane having large number of light sensitive cell which get activated by light and generate electrical signal, ठीक है ना। रेटिना का ये काम है, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल वगैरह जनरेट करेंगे और फिर ये ऑप्टिकल नर्व जो है इस सिग्नल को ले जाएंगे ब्रेन तक और ब्रेन हमारा सेंस करेगा, वो इमेज वगैरह को समझेगा। दिस सिग्नल सेंड टू ब्रेन बाई ऑप्टिकल नर्व, देन ब्रेन रीड सिग्नल एंड वी सी द ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। इतने प्रोसेस होते हैं, ठीक है ना। पहला क्या हुआ कि मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस एट कॉर्निया, ठीक है ना, बेंडिंग वगैरह हुई कॉर्निया पर। उसके बाद क्या हुआ, प्यूपिल के साइज एडजस्ट हुए विद द हेल्प ऑफ आइरिस, ठीक है ना, ताकि अप्रोप्रिएट लाइट जो है एंटर कर सके आई में। और उनके बाद जो है लेंस के फोकल लेंथ एडजस्ट हुए सिलरी मसल से, ताकि शार्प इमेज जो है ये रेटिना पर बन जाए, ठीक है ना। उसके बाद क्या, रेटिना क्या कर रहे हैं, रेटिना जो है, रेटिना में जो फोटो सेंसिटिव सेल्स हैं, ठीक है ना, लाइट सेंसिटिव सेल्स हैं, अभी आगे देखेंगे रॉड्स एंड कोन, ठीक है ना, वो एक्टिवेट हुए और वो जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट किए और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है ऑप्टिकल नर्व, ठीक है ना, ब्रेन तक पहुंचा रहे हैं और ब्रेन जो है हमें रीड करके बता रहा है क्या है, ठीक है। तो ये वर्किंग है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे पावर ऑफ एकोमोडेशन। आई क्लियर विजन के लिए डिस्टेंट ऑब्जेक्ट जो बहुत लार्ज डिस्टेंस पर हैं और जो क्लोजर ऑब्जेक्ट हैं, पास हैं, दोनों की इमेज कैपेबल हैं रेटिना पर बनाने के लिए, ठीक है ना। मीन्स हम बुक भी पढ़ सकते हैं और मून को भी देख सकते हैं। बुक जब पढ़ रहे हैं तो पास का देख रहे हैं और मून को देख रहे हैं तो दूर का देख रहे हैं, तो दूर भी देख सकते हैं हम और पास भी देख सकते हैं। ये पॉसिबल कैसे है, आई लेंस जो है वो अपनी फोकल लेंथ चेंज कर लेते हैं, ठीक है ना, टू फोकस नियर ऑब्जेक्ट एज वेल एज डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो जब डिस्टेंट ऑब्जेक्ट देखते हैं हम तो आई लेंस अपनी फोकल लेंथ, अभी देखेंगे, कम कर लेते हैं, ठीक है ना। पावर कम रहता है, फोकल लेंथ ज़्यादा रहता है, पावर कम रहता है और लेंस थिन हो जाता है। और जब हम नियर बाई का देखते हैं तो लेंस का पावर बढ़ जाता है, फोकल लेंथ कम हो जाता है और वो फोकस कर देते हैं रेटिना पर, ठीक है ना। तो यही यहाँ लिख रहे हैं, फॉर क्लियर विजन नॉर्मल आई कैन फॉर्म शार्प इमेज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एज वेल एज नियर बाई ऑब्जेक्ट ऑन रेटिना, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। वी आर एबल टू रीड बुक एंड सी मून इन स्काई, इट इज़ पॉसिबल बिकॉज आवर आई लेंस कैन चेंज इट्स फोकल लेंथ, ठीक है ना। ये पॉसिबल ही हुआ है क्योंकि फोकल लेंथ चेंज हो सकता है आई लेंस का। द आई इज कंपोज्ड ऑफ फाइबरस जेली लाइक मटेरियल एंड लेंस कर्वेचर कैन चेंज टू सम एक्सटेंट बाई द एक्शन ऑफ सिलरी मसल्स, ठीक है ना। सम एक्सटेंट तक जो है कर्वेचर चेंज हो सकता है और इस कर्वेचर चेंज के कारण आई लेंस का फोकल लेंथ चेंज हो जाता है। दिस चेंज इन कर्वेचर अल्टर द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस, ठीक है ना। इसी एबिलिटी को, ठीक है ना, बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन, ठीक है ना। आई का पावर ऑफ एकोमोडेशन बोलते हैं इसको। पावर ऑफ एकोमोडेशन इज एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ। तो ये जो है बोर्ड के लिए हमें याद रखना है, पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है। इट इज़ एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ, ठीक है ना। तो ये नाम याद रखना है और डेफिनेशन याद रखना है हमें, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर लुकिंग डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट एट इन्फानाइट, लार्ज डिस्टेंस से कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, ध्यान से देखना, एक पॉइंट हम देख रहे हैं अभी। जैसे मान लो दो केस हैं, ठीक है ना, यहां पर मान लो कोई लेंस वगैरह है, आई लेंस है, दो केस हम देख रहे हैं। एक में हम देख रहे हैं पैरेलल बीम आ रहे हैं, ठीक है ना, एक में पैरेलल बीम आ रहे हैं
और दूसरे में यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है, इससे बीम आ रही है लाइट का, तो बताओ दोनों में इमेज हमें बनाना है रेटिना पर, इमेज दोनों में रेटिना पर बन रहे हैं। बताओ किसमें कम बेंडिंग रिक्वायर है, किसमें लार्ज बेंडिंग लाइट की हुई। केस 1 में लार्ज बेंडिंग हुई कि केस 2 में लार्ज बेंडिंग हुई, बेंडिंग किसमें लार्ज हुआ। तो अगर हम ध्यान से देखें तो केस 2 में लार्ज बेंडिंग हो रहा है क्योंकि ये एंगल चेंज हुआ, और केस 1 में अगर देखेंगे तो पैरेलल बीम आ रहे थे, केवल इतना एंगल चेंज हुआ। ठीक है ना, केस 2 में लार्ज बेंडिंग हुआ, केस 1 में लेस बेंडिंग हुआ। तो लेस बेंडिंग इज अचीव बाई लार्ज फोकल लेंथ स्मॉल पावर, और लार्ज बेंडिंग अगर हमें कराना है तो लार्ज बेंडिंग के लिए शॉर्ट फोकल लेंथ चाहिए, पावर हाई चाहिए। ठीक है ना, तो दूसरे वाले केस में लेंस हमारा थोड़ा सा थिक रहेगा और पहले वाले केस में हमारा लेंस थोड़ा सा थिन रहेगा टू अचीव सच सिचुएशन। ठीक है ना, तो पहले वाले केस में सीलरी मसल्स जो रहेंगे रिलैक्स्ड कंडीशन में रहेंगे। ठीक है ना, रिलैक्स्ड कंडीशन में रहेंगे तो लेंस हमारा थिन रहेगा और इमेज बन जाएगा रेटिना पर। दूसरे के वाले केस में क्या रहेगा, जो हमारी सिलरी मसल्स रहेंगी वो स्ट्रेन्ड पोजीशन में रहेंगी। सिलरी मसल्स लेंस को धक्का दिए हैं यहाँ पर, ठीक है ना, ये पुश कर रहे हैं लेंस को, सिलरी मसल्स पुश कर रहे हैं। बिकॉज ऑफ दैट पुश लेंस जो है थिक हो जाएगा। ठीक है ना, लेंस थिक हो जाएगा तो इसका जो है फोकल लेंथ कम हो जाएगा, पावर बढ़ जाएगा। थिक लेंस का पावर ज़्यादा होता है, ऐसा समझ लो। थिन लेंस का पावर कम होता है, ये हम 12th में देखेंगे। ठीक है, और तो यही यहाँ पर लिख रहे हैं, इट मीन्स लेस पावर एंड लॉन्ग फोकल लेंथ इज अचीव बाई थिन लेंस। तो यहाँ पर लिख रहे हैं, फॉर लुकिंग डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट लेस बेंडिंग इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म इमेज ऑन रेटिना, इट मीन्स लेस पावर लॉन्ग फोकल लेंथ। ठीक है ना, अचीव बाई थिन लेंस। फॉर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट सिलरी मसल्स आर रिलैक्स्ड। ठीक है ना, लेंस बिकम थिन, इतना हमें याद रखना है। तो यहाँ पर जो है फार पॉइंट पर रहेंगे जब हम, ठीक है ना, बहुत ही दूर जब रहेंगे तो लेंस हमारा रहेगा थिन, दूर रहेंगे लेंस रहेगा थिन। और अभी देख रहे हैं यहाँ पर नियर पॉइंट पर रहेंगे तो लेंस हमारा रहेगा थिक, नियर पॉइंट पर रहेंगे तो लेंस हमारा रहेगा थिक, और फार पॉइंट पर रहेंगे तो लेंस रहेगा हमारा थिन। तो ये फार पॉइंट देख लिया हमने, अब नियर पॉइंट देख रहे हैं हम। when we are looking object closer to eye, large bending is required to form image on retina, it mean more power and short focal length। ठीक है, which is achieved by thick lens। ठीक है ना, of eye, thick lens से achieve होगा ये। when ciliary muscles are become thick, ठीक है, ये थोड़ा सा एरर है इसमें। when ciliary muscles are in strained position, इसको करेक्ट कर देते हैं पहले हम। तो यहाँ लिख रहे हैं when ciliary muscles are in strained condition and lens become thick at the time looking closer object। जब क्लोजर ऑब्जेक्ट देखते हैं हम तो लार्ज बेंडिंग रिक्वायर्ड है। लार्ज बेंडिंग मतलब लार्ज पावर रिक्वायर है। लार्ज पावर का मतलब है स्मॉल फोकल लेंथ, स्मॉल फोकल लेंथ का मतलब है थिक लेंस। ठीक है ना, सिलरी मसल्स यहाँ पर स्ट्रेंड कंडीशन में रहेंगी और थिक जो है लेंस रहेगा फॉर क्लोजर ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट हम लिख रहे हैं यहाँ, ये डायग्राम तो समझ गए होंगे नियर पॉइंट के लिए। नेक्स्ट पॉइंट देख रहे हैं, एक्मोडेशन ऑफ आई लेंस हैज सर्टेन लिमिट। ठीक है ना, ऐसा नहीं कुछ भी देख सकते हैं हम, ठीक है ना, एक सर्टेन लिमिट है। ठीक है ना, एक्मोडेशन की भी। तो फार पॉइंट अगर हम देखेंगे, फारदेस्ट पॉइंट अगर हम आई का देखेंगे तो फार पॉइंट बोलते हैं, फारदेस्ट पॉइंट भी बोलते हैं उसी। ये आई के लिए अगर हम बात करेंगे तो वो इनफाइनाइट होता है क्योंकि मून को देख सकते हैं हम, इनफाइनाइट पर है मून, वेरी लार्ज डिस्टेंस बेसिकली। ठीक है, और नियर पॉइंट एक होता है, नियर पॉइंट मीन्स मिनिमम डिस्टेंस। ठीक है ना, फॉर विच आई लेंस कैन फॉर्म शार्प इमेज ऑन रेटिना। ठीक है, तो यहां पर लिख रहे हैं फार पॉइंट इज फारदेस्ट पॉइंट अप टू विच नॉर्मल आई कैन सी। फॉर नॉर्मल आई फार पॉइंट इज इट इज एट इनफाइनाइट। ठीक है ना, इनफाइनाइट पर रहेगा ये फार पॉइंट। नेक्स्ट लिख रहे हैं हम,
नियर पॉइंट इज क्लोजेस्ट पॉइंट अप टू विच नॉर्मल आई कैन सी कंफर्टेबली, ठीक है ना। फॉर नॉर्मल आई इट इज अबाउट 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर अगर आई से रहते हैं तो आई जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेंड नहीं रहते हैं। अगर उससे पास हम अगर कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो हमारी आई में जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेन आता है, ठीक है ना। हो सकता है आप महसूस ना करें, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रेन आता है। बहुत ज़्यादा देर तक अगर हम पास रख के बुक पढ़ेंगे, ठीक है ना, तो आई में जो है दर्द होगा, ठीक है। वो हो सकता है थोड़ा बहुत महसूस ना हो आपको, लेकिन रहेगा वो स्ट्रेंड, ठीक है ना। काफ़ी लंबे समय तक पढ़ेंगे तो आई जो है डैमेज होने का भी रहेगा डर। अभी देखेंगे हम डिफेक्ट्स वगैरह आई में कुछ ना कुछ आ जाएंगे, ठीक है। नियर पॉइंट ऑल्सो कॉल्ड लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। नियर पॉइंट ऑल्सो कॉल्ड लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन आई के लिए कितना है? 25 सेंटीमीटर नॉर्मल आई के लिए। और फार पॉइंट नॉर्मल आई के लिए कितना है? इनफाइनाइट। फार पॉइंट नॉर्मल आई के लिए क्या रहेगा? इनफाइनाइट। नियर पॉइंट नॉर्मल आई के लिए क्या रहेगा? 25 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए अब हम देख रहे हैं, मतलब ये हुआ कि आई जो है 25 सेंटीमीटर से लेकर इनफाइनाइट तक कुछ भी देख सकते हैं। 25 सेंटीमीटर से लेकर इनफाइनाइट तक कुछ भी देख सकते हैं क्लियर, ठीक है ना। नॉर्मल आई, ठीक है ना, डिफेक्ट जिसमें नहीं है, मायोपिया और हाइपर मायोपिया जिनको नहीं है उनकी बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट देख रहे हैं हम लाइट सेंसिटिव सेल। लाइट सेंसिटिव सेल, तो इसमें लिख रहे हैं हम रेटिना हैज लार्ज नंबर ऑफ सेल विच respond to light and generate electrical signal are called light sensitive cell। ये वैसे एनसीईआरटी में दिया तो है, लेकिन बोर्ड में आपके सिलेबस में नहीं, बोर्ड में नहीं आएगा। आप जो है जीके की तरह पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है ना। और 12th वगैरह में थोड़ा बहुत ज़रूरत पड़ेगी, नीट में या फिर ये जेई में पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। तो थोड़ा सा आइडिया रहेगा, पढ़ लेते हैं हम। तो यहाँ लिख रहे हैं रेटिना हैज लार्ज नंबर ऑफ सेल विच रिस्पॉन्ड टू लाइट एंड जनरेट इलेक्ट्रिकल सिग्नल आर कॉल्ड लाइट सेंसिटिव सेल। देयर आर टू लाइट सेंसिटिव सेल, रॉड्स एंड कोन। इनके शेप के बेसिस पर रहता है। जो रॉड जैसे दिखते हैं उनको रॉड बोला गया, जो कोन जैसे दिखते हैं उनको कोन बोला गया। रॉड आर अबाउट 100 मिलियन, ठीक है ना। 100 मिलियन ये हो गए 10 करोड़, ठीक है ना। विच कैन सेंस वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइट इन अ डार्क रूम। तो रॉड ये डार्क रूम में भी, जो डार्क रूम है और हमें देखना है कुछ भी, तो वहां पर कौन से ये सेल एक्टिव रहेंगे, कौन से सेल हम हेल्पफुल रहेंगे? रॉड से हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है ना। ये स्मॉल अमाउंट लाइट में भी ये वर्क कर जाते हैं इजीली। दे आर अबाउट, ठीक है, देयर आर अबाउट ये 10 मिलियन कोन सेल इन रेटिना दैट डिटेक्ट कलर। कलर कौन डिटेक्ट करेंगे? कोन सेल डिटेक्ट करेंगे। कौन सेल का नंबर कम है, 10 मिलियन ही है, ठीक है। एंड फाइंड डिटेल इन ब्राइट लाइट, ठीक है। कलर डिटेक्शन और फाइन जो है डिटेलिंग में अगर हम देखेंगे, ठीक है ना, बिल्कुल शार्पनेस, अगर हम जब इमेज शार्प इमेज बनेगी तो वहां पर ये ज़्यादा हेल्प करते हैं, ठीक है। और ब्राइट लाइट में ये हेल्प करते हैं, बट डू नॉट फंक्शन वेल इन डिम लाइट। तो डिम लाइट में ये अच्छे से काम नहीं करते, इसी वजह से डिम लाइट में हमको कलर नहीं दिखता है, ठीक है ना। डिम लाइट रहे, डार्क रूम रहे, ठीक है ना, तो वहां पर हमको कलर नहीं दिखता है। क्यों कलर नहीं दिखता है? क्योंकि कलर जो है देखने के लिए हमें कौन सेल का यूज करना होता है, और कौन सेल डिम लाइट में उतने अच्छे से काम नहीं करते हैं, ठीक है ना। दैट्स वाई जो है हमको दिखता नहीं उतने अच्छे से कलर इन डार्क रूम, ठीक है ना। हमको ब्लैक एंड वाइट दिख जाएगा डार्क रूम में, ठीक है। कुछ दिख जाएंगे, बाउंड्रीज दिख जाएंगे, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट्स दिख जाएंगे, बहुत डिम लाइट रहेगा, लेकिन शार्पनेस और कलर वगैरह नहीं दिखेगा उतना क्लियर, ठीक है। कुछ ऐसे ये एनिमल हैं जिनको, ये बर्ड हैं, उनको जो है बहुत ही क्लियर दिखता है, जैसे आउल वगैरह हैं। आउल वगैरह के आइज़ में अगर हम देखें, उल्लू के जो आइज़ होती हैं उनमें ये रॉड्स और कोन की डेंसिटी बहुत हाई होती है। कोन की डेंसिटी भी बहुत हाई होती है, तो डेंसिटी इनकी बहुत हाई रहेगी तो ये नाइट में भी क्लियरली देख सकते हैं, ठीक है ना। मतलब डिम लाइट रहेगा वहाँ पर भी ये क्लियरली देख सकते हैं, मीन्स मून लाइट से काम चला सकते हैं ये, ठीक है ना।
और जब दिन रहेगा, सन रहेगा, तो वहाँ पर लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा रहेगी और इनको थोड़ी इरिटेशन होती है लाइट्स में, ठीक है ना। हाई इंटेंसिटी लाइट में इनको ये इरिटेट होंगे थोड़े, क्योंकि इनकी जो आई सेंसिटिविटी है बहुत हाई है, ठीक है ना। थोड़े लाइट में ही देख ले रहे हैं, और जब बहुत ज़्यादा फ्लडेड लाइट रहेगा मॉर्निंग में तो इनको थोड़ी दिक्कत होगी वहाँ पर, ठीक है। एट ब्लाइंड स्पॉट देयर आर नो रॉड एंड कोन सेल वेर ऑप्टिकल नर्व मीट आई बॉल, ये तो पहले भी देख चुके हैं हम। ये देखना डायग्राम, इस डायग्राम में ये दिखाया गया है, ये है रॉड, ठीक है ना। ये जो ग्रीन कलर के हैं ये रॉड हैं, और ये जो ब्लू कलर के हैं ये कोन शेप है ये, ठीक है ना। तो इनको बोल रहे हैं हम कोन्स। देखो ध्यान से अगर, तो ब्लू कलर के सेल्स की काउंट जो है कम है और ग्रीन कलर वाले का काउंट ज़्यादा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर रॉड ज़्यादा है और कोन्स क्या है, कम है, ठीक है। चलिए, ये डायग्राम और ये उतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा बहुत याद रखना है कि कौन कलर को देखने के लिए यूज होते हैं। डिम लाइट में उतने वर्क अच्छे से नहीं करते हैं, इस वजह से हमको कलर नहीं दिखता है डिम लाइट में। और रॉड जो है कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, डेंसिटी बहुत ज़्यादा है रॉड्स की, 100 मिलियन है या 10 CR 10 करोड़ हैं। और ये जो है डिम लाइट में भी, डार्क रूम में भी, ठीक है ना, अच्छे से काम कर लेते हैं ये। वेरी स्मॉल लाइट में भी ये काम कर सकते हैं, सेंस हो जाते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे डिफेक्ट्स ऑफ विजन, ठीक है। हेल्दी आई है अगर हम बात करें, नॉर्मल आई है, तो वहाँ पर नॉर्मल आई 25 सेंटीमीटर से लेकर 25 सेंटीमीटर से लेकर इन्फानाइट तक कोई भी ऑब्जेक्ट रखा गया है उसकी इमेज रेटिना पर बना देंगे, ठीक है ना। ये रहे नॉर्मल आई। लेकिन जिस कुछ आई में जो डिफेक्ट रहेगा उनके कारण ये, ठीक है ना, फार पॉइंट और नियर पॉइंट शिफ्ट हो जाता है। जैसे फार पॉइंट नॉर्मल आई का रहता है इनफाइनाइट पर, और अभी आगे देखेंगे मायोपिक आई का फार पॉइंट जो है इनफाइनाइट पर ना होके पहले ही रह जाता है, कहीं 1 मीटर तक हो जाता है, कहीं कहीं 2 मीटर तक रहता है, ठीक है ना। 2 मीटर के बियॉन्ड की चीज़ें बहुत क्लियर नहीं बनेंगी, ठीक है। और किसी किसी में देखेंगे डिफेक्ट में ये नियर पॉइंट शिफ्ट कर जाता है, 25 सेंटीमीटर नॉर्मल आई का है और ये किसी किसी की आइज़ में हो जाएगा कि 40 सेंटीमीटर के पहले का नहीं दिखेगा, 40 के बियॉन्ड दिखेगा, ठीक है ना, कुछ ऐसा रहेगा। तो यहाँ लिख रहे हैं सम आई डिफेक्ट अराइजेज ड्यू टू लॉस ऑफ पावर ऑफ एकोमोडेशन। पावर ऑफ एकोमोडेशन लॉस होता है जिसके कारण ये कुछ डिफेक्ट्स होते हैं। दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाई सुटेबल स्फेरिकल लेंस। तो मेन यही है कि पावर ऑफ एकोमोडेशन जो आई का है, नॉर्मल आई का, उतना अच्छा नहीं रहेगा, ठीक है ना। इस वजह से आई डिफेक्ट डेवलप होंगे, ठीक है ना। तो पावर ऑफ एकोमोडेशन जिस आई का बहुत अच्छा रहेगा उसमें जो है डिफेक्ट्स नहीं रहेंगे, ठीक है ना। नियर पॉइंट और फार पॉइंट जब रहेगा ऑब्जेक्ट तो आई जो है इजीली इमेज बना लेंगे, वहाँ पर आई डिफेक्ट आएगा ही नहीं, ठीक है। अच्छा, तो देख रहे हैं यहाँ पर नॉर्मल आई फॉर्म शार्प इमेज ऑन रेटिना फॉर ऑब्जेक्ट बिटवीन इनफाइनाइट टू नियर पॉइंट, ठीक है ना। 25 सेंटीमीटर नियर पॉइंट है और कहीं पर ऑब्जेक्ट रखा रहे, ये क्लियरली बना देंगे इमेज। पहला देख रहे हैं मायोपिया। मायोपिया को बोलते हैं हम नियर साइटेडनेस, हिंदी में बोलते हैं हम इसको निकट दृष्टि दोष बोलते हैं मायोपिया। और इसमें हमें दूर के ऑब्जेक्ट नहीं दिखते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना। लिखा गया है नियर साइटेडनेस, निकट दृष्टि दोष, लेकिन इसमें हमें दूर के ऑब्जेक्ट्स नहीं दिखते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अभी देखेंगे क्यों इसका नाम ये नियर साइटेडनेस या शॉर्ट साइटेडनेस बोला जाता है, क्यों बोलते हैं, अभी आगे देखेंगे। अ मायोपिक पर्सन नॉट एबल टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली, ठीक है ना। बेसिकली मायोपिक पर्सन फार पॉइंट इज नियर देन इनफाइनाइट। फार पॉइंट जो रहेगा इनफाइनाइट नहीं है मायोपिक का, फार पॉइंट मायोपिक का कहाँ है, ये नियर देन इनफाइनाइट, ठीक है ना। इनफाइनाइट ना होके वो 10 मीटर, ये 1 मीटर 2 मीटर हाफ मीटर कहीं कहीं रह जाते हैं ये, ठीक है। मेन रीजन ऑफ मायोपिया, पहले हम समझते हैं मायोपिया है क्या, फिर देख रहे हैं। मायोपिया में क्या होता है
कि जो इन्फानाइट से रेज आ रही हैं, ठीक है ना, जो इन्फानाइट से रेज आ रही हैं, पैरेलल बीम आ रहे हैं, बहुत लार्ज डिस्टेंस पर जो ऑब्जेक्ट है उनसे जो लाइट रेज आ रहे हैं, वो पहले ही फोकस हो जा रहा है, ठीक है ना। जो इमेज बन रहा है बिफोर रेटिना बन रहा है, इसलिए बोलते हैं शॉर्ट साइटेडनेस, ठीक है ना। शॉर्ट साइटेडनेस, नियर साइटेडनेस, इसीलिए बोल रहे हैं कि ये पहले ही बन जा रहा है, इस वजह से इसको शॉर्ट साइटेडनेस बोल रहे हैं हम, ठीक है ना। शॉर्ट इमेज मतलब पहले ही इमेज बना दे रहे हैं। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ होगा, ये इमेज पहले क्यों बना दे रहे हैं, तो इसमें इतनी ज़्यादा बेंडिंग हो जा रही है, दैट्स वाई पहले इमेज बन गई। बेंडिंग कम होना था, ज़्यादा इमेज, ज़्यादा बेंडिंग हो गई। अब बात आई ज़्यादा बेंडिंग क्यों हुआ होगा, तो इस लेंस की पावर बढ़ गया, इस लेंस का पावर बढ़ गया, लेंस बिकम थिक, ये हो सकता है एक रीज़न, ठीक है ना। इनका पावर इतना ज़्यादा बढ़ गया कि ये जो है बेंड ज़्यादा करने लगे, और बेंड ज़्यादा कर देंगे तो पहले ही बेंड कर दिए लाइट को। तो पहला रीज़न तो ये है कि लेंस का पावर बढ़ गया, इसलिए वजह से ऐसा हो रहा है। दूसरा रीज़न, आई बॉल हो सकता है थोड़े से बड़े हो गए हों, आई बॉल जो है थोड़े से बड़े हो गए हों। आई बॉल अगर बड़े हो जाएंगे तो इमेज आई बॉल से पहले, ये रेटिना से पहले बनने लगेगा, तो आई बॉल जो है बड़े हो जाएंगे, उस केस में भी मायोपिया होगा। अच्छा, एक और रीज़न देख रहे हैं हम, ध्यान सुनना, इनका जो कर्वेचर है ये, ठीक है ना, ये आपके बुक में नहीं दिया गया लेकिन ये भी एक रीज़न है। इनका जो कर्वेचर है कॉर्निया का, कॉर्निया जो है, कॉर्निया का जो कर्वेचर है वो ऐसा हो गया है कि इनसे पावर बढ़ गई, मतलब कॉर्निया पर बहुत ज़्यादा बेंडिंग हो जा रहा है, ठीक है ना। तो ये भी एक रीज़न है। तो मेन तो दो रीज़न है कि एक लेंस थिक हो चुका है और दूसरा आई बॉल बड़े हो चुके हैं, ठीक है ना। और एक कॉर्निया का भी रीज़न है, अभी आगे देखेंगे। तो ये पावर बढ़ गया इसका, इसका पावर बढ़ गया, ठीक है ना। और इसका होता है पावर पॉजिटिव, मान लो 3 डायोप्टर होना चाहिए था, इसका पावर हो गया 3.5 डायोप्टर, लेट्स 3 के बजाय। तो हम क्या करें ऐसा कि 3 डायोप्टर हो जाए फिर से, तो इनका पावर है पॉजिटिव, हमें क्या करना होगा, यहां पर नेगेटिव पावर वाला लेंस लगा दें अगर हम, ठीक है ना, डाइवर्ज कर दे जो लाइट को, पहले ही डाइवर्ज कर दे। तो अगर पहले ही ये डाइवर्ज कर देंगे तो इमेज जो है फिर से करेक्ट बनने लगेगा, समझ रहे हैं ना। तो इनका पावर कितना है, -0.5, इनका पावर कितना है, +3.5 डायोप्टर, नेट पावर कितना हो गया, 3 डायोप्टर आ गया, समझ रहे हैं ना। तो पावर बढ़ गया है तो हमें क्या करना है, पावर घटाने वाला लेंस लगा देना है जो पावर इनका घटा सके, ठीक है ना, ऐसा लेंस लगा देना है। लेंस बिकम थिक, हमें जो है नेगेटिव पावर वाला लेंस लगा देना ताकि जो है पावर घट जाए। तो यही सब यहाँ कहानी लिखा गया है, अब हम रीड कर रहे हैं। द मेन रीजन ऑफ मायोपिया ड्यू टू शॉर्ट फोकल लेंथ और एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस, ठीक है ना, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस, और लेंस बिकम थिक भी लिख सकते हैं, लेंस बिकम थिक, ये भी लिख सकते हैं। एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस अगर नहीं लिखना है आपको ये लाइन, ठीक है, लेंस बिकम थिक भी लिख सकते हैं, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, ड्यू टू इंक्रीज इन आई बॉल, ये भी एक रीजन, बेस्ट रीजन है। एक रीजन यहां लिखा गया है, ध्यान देखना, ये आई, ठीक है, टू लॉन्ग, एक लिखा गया है आई टू लॉन्ग मीन्स आई बॉल बढ़ गए हैं, एक और रीजन लिखा गया है, और कॉर्निया टू शार्पली कर्व्ड, कॉर्निया जो है शार्पली कर्व्ड हो गए हैं, समझ रहे हैं ना। कॉर्नी, बिकॉज ऑफ कॉर्निया जो पावर मिल रहा था वो बढ़ गया है, ये भी एक रीजन है इनका, ठीक है। ये याद रखना, ये 12th में वैसे जरूरत पड़ेगी हमें, अभी तो 10th क्लास में ये काम का नहीं है अपने, ठीक है ना। कॉर्निया टू शार्पली कर्व्ड अगर हम देखें तो 10th में मत ही लिखना, नहीं तो मार्क्स वार्क्स कट कर देंगे आपके, ठीक है। बेस्ट है वही तो जो लिखा गया है वही लिखो, कि फोकल लेंस शॉर्ट हो गए हैं, लेंस बिकम थिक, और दूसरा ये आई बॉल की साइज इंक्रीज हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट लिख रहे हैं, मायोपिया इज ऑल्सो कॉल्ड शॉर्ट साइटेडनेस और नियर साइटेडनेस बिकॉज मायोपिक आई फॉर्म इमेज बिफोर रेटिना, ठीक है ना, ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में, वाई मायोपिया इज कॉल्ड शॉर्ट साइटेडनेस, तो हम बोलेंगे बिकॉज मायोपिक आईज फॉर्म इमेज बिफोर रेटिना, दैट्स वाई शॉर्ट साइटेडनेस, पहले बना दे रहे हैं ये।
मायोपिया इज करेक्टेड बाय यूजिंग सुटेबल फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस यूज कर रहे हैं, नेगेटिव पावर का यूज कर रहे हैं क्योंकि पावर लेंस का बढ़ चुका है आई लेंस का। ठीक है, कॉन्केव लेंस मेक इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट नियर द आई सो आई सीज करेक्टली। जैसे इसमें हो क्या रहा है, ध्यान सुनना तो समझ में आ जाएगा आपको। मान लो एक मायोपिक आईज है, ठीक है ना, मान लो ये एक मायोपिक आई है, ठीक है। मायोपिक आई का नियर पॉइंट तो सही है, 25 सेंटीमीटर है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फार पॉइंट इनफाइनाइट ना हो कि मान लो हो गया कुछ डिस्टेंस, ये हो गई, मान लेते हैं 100 सेंटीमीटर हो गया। तो ये आई, मायोपिक आई, यहाँ की इमेज देख लेंगे, यहाँ की इमेज भी देख लेंगे, यहाँ भी देख लेंगे, यहाँ भी नियर पॉइंट भी। कहाँ का नहीं देख पाएंगे, ये इनफाइनाइट का नहीं देख पा रहे हैं, ये चाह रहे हैं इनफाइनाइट वाला देखना। तो इनफाइनाइट कोई ऐसा लेंस अगर मिल जाए हमें जो इनफाइनाइट की इमेज जो है यहाँ बना दे, तो काम बन जाएगा हमारा। ठीक है ना, इनफाइनाइट की इमेज 100 सेंटीमीटर पर बना देगा और हमारी जो मायोपिक आई है वो 100 को देख लेगा इजीली, तो काम बन गया हमारा। ठीक है ना, इनफाइनाइट को हम नहीं देख पा रहे हैं, हम चाह रहे हैं इनफाइनाइट को देखना, और हम देख कहाँ पा रहे हैं, 25 से लेकर 100 तक देख पा रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि हम ऐसा लेंस लगाएं जो इनफाइनाइट की इमेज 100 सेंटीमीटर पर बना दें। ठीक है ना, तो इनफाइनाइट की इमेज 100 सेंटीमीटर पर बनाना है। तो इनफाइनाइट की इमेज 100 सेंटीमीटर पर कौन है कैपेबल, यही तो है। अगर हम 100 सेंटीमीटर फोकल लेंथ वाला यूज कर लें लेंस -100 सेंटीमीटर का, तो काम बन गया हमारा। समझ पा रहे हैं क्या, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ध्यान से देखेंगे तो दिख जाएगा हमें। जो मायोपिक आई है वो 100 से लेकर 25 तक देख ले रहे हैं इजीली। ठीक है ना, हमें क्या देखना है, इनफाइनाइट को। तो इनफाइनाइट की इमेज अगर 100 सेंटीमीटर पर बना दें हम लाकर, तो हम देख लेंगे उसको। तो 100 पर बनाना है हमें इनफाइनाइट की इमेज। तो इनफाइनाइट की इमेज कॉन्वेक्स तो बना नहीं सकते 100 पर लेफ्ट साइड, कॉन्वेक्स तो राइट साइड बना देंगे ले जाके। ठीक है ना, तो हमें बनाना किधर है, लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड बनाने के लिए कौन सा मिरर यूज, कौन सा लेंस यूज होगा, कॉनकेव लेंस यूज होगा। ये देख रहा है हमें कॉनकेव लेंस। ठीक है ना, 100 सेंटीमीटर का यूज कर लेंगे, काम बन जाएगा हमारा। जो भी रहेगा, अगर मान लो ये हुआ 50 सेंटीमीटर नियर पॉइंट, तो हम कौन सा लेंस यूज करेंगे, 50 सेंटीमीटर वाला, -50 सेंटीमीटर वाला लेंस यूज कर लेंगे हम। ठीक है ना, चलिए, तो यहां लिख रहे हैं मायोपिक इज मोस्ट कॉमन डिफेक्ट। अच्छा, ये मोस्ट कॉमन डिफेक्ट है, ठीक है ना, अर्ली एज में यही होता है ज़्यादातर, जो आपकी क्लास में बच्चे होंगे या ठीक है ना टीचर्स वगैरह आपके स्कूल में होंगे मोस्टली, ठीक है ना, उनके पास जो है यही होगा। ठीक है, और ये दूसरा जो हाइपर मेट्रोपिया भी देखेंगे हम, वो सब बहुत रेयर देखने को मिलता है। लेकिन मायोपिया ज़्यादातर, मतलब ज़्यादातर पॉपुलेशन, हमें एग्जैक्टली डेटा तो हम गेस नहीं कर सकते, लेकिन 90% जो है जो डिफेक्ट रहेगा वो मायोपिया का ही रहेगा। ठीक है ना, नेक्स्ट देख रहे हैं हम हाइपर मेट्रोपिया और फार साइटेडनेस और लॉन्ग साइटेडनेस, इनको बोलते हैं हाइपर मेट्रोपिया, फार साइटेडनेस और लॉन्ग साइटेडनेस भी बोलते हैं इनको। ठीक है, हाइपर मेट्रोपिक आई इज नॉट एबल टू सी ऑब्जेक्ट नियर बाई क्लियरली। ठीक है ना, नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली ये नहीं देख पाते हैं हाइपर मेट्रोपिक आई। ठीक है, अच्छा, इनमें क्या हो रहा है, नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर नहीं है, इनका नियर पॉइंट 25 की बजाय 30 सेंटीमीटर हो गया, 50 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है ना, तो ऐसा क्यों हुआ, तो ऐसा इसलिए हुआ है कि इनके जो आई लेंस है उनकी पावर कम हो गई है। ठीक है, तो पावर कम होने के कारण ये बेंड ही नहीं कर पा रहे हैं लाइट को, मतलब नियर वाली लाइट को बेंड नहीं कर पा रहे हैं, दूर वाली लाइट को बेंड कर ले रहे हैं ये, नियर वाले को नहीं बेंड कर पा रहे हैं, 25 सेंटीमीटर को बेंड नहीं कर पा रहे हैं ये, लेकिन दूर वाले को ये बेंड कर ले रहे हैं इजिली। समझ पा रहे हैं ना,
तो उनको बोलेंगे हम हाइपरमेट्रोपिक आई। इसमें क्या हो रहा है, इसमें थोड़ा सा ये एरर है डायग्राम में, ठीक है। यहाँ एरर ये है कि नियर वाले, यहाँ से ये जाएगा लाइट रे, नियर वाले को ये बेंड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना। ये बियॉन्ड जो है बेंड कर दे रहे हैं, बिहाइंड रेटिना इमेज बना दे रहे हैं इनका। इन्फानाइट वाले को क्लियर बना रहे हैं ये, इन्फानाइट वाले में कोई दिक्कत नहीं, इन्फानाइट को क्लियर बना रहे हैं ये, नियर वाले को दिक्कत कर दे रहे हैं, नियर वाला बना ही नहीं पा रहे हैं ये सही से, क्योंकि इनकी पावर कम हो गई, कन्वर्जिंग पावर कम हो गई, ठीक है ना। तो ये दूर जाके कन्वर्ज करा रहे हैं, इनका फोकल लेंथ बढ़ गया है, फोकल लेंथ हमें घटाना है अब, ठीक है। इनका पावर हो गया है कम, हमें पावर है बढ़ाना, तो पावर बढ़ाने के लिए कौन सा यूज होगा, मतलब हमें चाहिए था 3 डायोप्टर, लेकिन इनका कितना है 2.5 डायोप्टर है, आई लेंस जो है 2.5 डायोप्टर का हो गया, हमें चाहिए मान लो 3, लेट्स एक नंबर एज्यूम करते हैं, ऐसा नहीं है कि 3 ही चाहिए, एक नंबर एज्यूम करते हैं, हमें चाहिए मान लो 3 और इनका हो गया है 2.5। तो हम क्या करेंगे, एक कॉन्वेक्स लेंस लगाएंगे जिसका पावर कितना रहेगा प्लस 0.5 डायोप्टर, जैसे प्लस 0.5 डायोप्टर लगाएंगे काम बन गया हमारा, ठीक है ना। तुरंत जो वो ऐड करेगा और 3 डायोप्टर बना देगा। तो यहां पर लेंस की जो बेंडिंग एबिलिटी है वो डिक्रीज हो गई है। मायोपिया में क्या था, लेंस की बेंडिंग एबिलिटी इंक्रीज हो गई थी, ठीक है ना, ज़्यादा जो है वो बेंड कर दे रहे थे लाइट को, पहले ही बेंड कर दे रहे थे। लेकिन हाइपरमेट्रोपिया में क्या है कि बेंडिंग एबिलिटी कम हो गई है। बेंडिंग एबिलिटी कम होने का मतलब है इनका जो है फोकल लेंथ बढ़ गया है, पावर कम हो गया है, ठीक है ना। तो यही सब कहानी यहाँ लिख रहे हैं। अच्छा, एक रीज़न और है हाइपरमेट्रोपिक होने का, ऐसा भी हो सकता है आई बॉल छोटी हो गई हो, ठीक है ना, तो बिहाइंड जो है इमेज बन जाएगा, एक ये भी रीज़न है इसका। तो यहाँ रीज़न में लिख रहे हैं हम, मेन रीज़न, ये बोर्ड में आपसे पूछा जाएगा अच्छे से, मेन रीज़न ऑफ हाइपरमेट्रोपिया ड्यू टू इंक्रीज इन फोकल लेंथ और डिक्रीज इन पावर ऑफ लेंस, ठीक है ना। लेंस बिकम थिन भी लिख सकते हैं, लेंस बिकम थिन ये भी लिख सकते हैं। और दूसरा ड्यू टू डिक्रीज इन साइज ऑफ आई बॉल, आई बॉल की साइज डिक्रीज हो गई है, दैट्स वाई ये ऐसे हुए हैं, ठीक है। एक और भी लिख रहे हैं यहाँ पर, एक रीज़न और भी लिखा जाता है, आई बॉल टू शॉर्ट और कॉर्निया नॉट कर्व्ड एनफ, नॉट कॉर्निया जो है फ्लैट हो गए थोड़े से, ठीक है ना, नॉट कर्व्ड एनफ है, ठीक है ना, थोड़े फ्लैट हो गए कॉर्निया, वहाँ पर भी ये हमें देखने को मिलेगा, ठीक है, ये डिफेक्ट हमें देखने को मिलेगा। वैसे आपका 10 क्लास है तो 10 क्लास में इसकी ज़रूरत नहीं है, आप केवल ये याद रखो, और या फिर याद रखो कि आई बॉल जो है छोटे हो गए हैं या पावर कम हो गया लेंस का, 2 चीज़ें याद रखो बस। नेक्स्ट लिख रहे हैं हम हाइपरमेट्रोपिक, hypermetropia also called short sightedness because hypermetropic eye form image, ठीक है ना, ऑफ 25 सेंटीमीटर बियॉन्ड रेटिना, ठीक है ना, इसलिए बोल रहा है फार साइटेडनेस, ठीक है ना, रेटिना के फार बना रहे हैं इमेज, दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड फार साइटेडनेस, लॉन्ग साइटेडनेस भी बोलते हैं। ये hypermetropia is corrected by using suitable focal length of convex which form image of 25 centimeter away from eye lens so that hypermetropic eye, ठीक है ना, फॉर्म करेक्ट इमेज ऑन रेटिना। तो इसमें क्या हो रहा है ध्यान सुनना, यहां पर क्या हो रहा है, एक सेकेंड, एक डायग्राम जो है हम ले लेते हैं फिर देखते हैं। चलिए ध्यान सुनना, अब हाइपरमेट्रोपिक में क्या हो रहा है, इन्फानाइट को तो ये देख ले रहे हैं अच्छे से, इन्फानाइट में इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना, लेंस बिकम थिन हो गया है और थिन में इन्फानाइट को अच्छे से देख सकते हैं ये इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। ये 25 सेंटीमीटर को नहीं देख पा रहे हैं, ये देख किसको पा रहे हैं, मान लो 40 सेंटीमीटर को देख पा रहे हैं, ये लेट्स एक नंबर ले लिया हमने, हो सकता है 40 हो सकता है 50 हो, तो ये 40 सेंटीमीटर को देख पा रहे हैं इजीली।
25 सेंटीमीटर को नहीं देख पा रहे हैं, ये चाह रहे हैं क्या देखना, 25 सेंटीमीटर को देखना चाह रहे हैं। इन्फानाइट को अच्छे से देख लिए, इन्फानाइट से होते हुए सब कुछ देख पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, 40 सेंटीमीटर अप टू 40 देख ले रहे हैं। इनको देखना क्या है, 25 सेंटीमीटर को। तो हम एक ऐसा लेंस लगाएंगे जो 25 सेंटीमीटर के ऑब्जेक्ट की इमेज 40 पर बना दे जाकर। समझ रहे ना, हम एक ऐसा लेंस लगाना चाह रहे हैं जो 25 सेंटीमीटर की इमेज को उसी साइड 40 पर बना दे। तो बताओ, आप गेस करो, हमें एक यहां पर लेंस लगाना है, ठीक है ना, कोई भी लेंस, हमें नहीं पता कॉनकेव या कॉन्वेक्स, आप गेस करो। यहां पर ऑब्जेक्ट है और इमेज जो है इसी साइड बना दे, ये ऑब्जेक्ट है और इमेज यहां पर बन जाए। ऐसा कौन सा लेंस होता है, ऐसा कौन सा लेंस होता है? तो ऐसा एक लेंस है कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स लेंस ऐसा कर लेते हैं कि 25 सेंटीमीटर की इमेज 40 पर बना दे, या 50, या जो भी नियर पॉइंट होगा उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए, ठीक है ना, तो कैलकुलेशन हो जाएगी। अच्छा, तो यहां पर ठीक है, तो यहां पर वही हो रहा है कि ये तो नहीं देख पा रहे हैं 25 सेंटीमीटर को, लेकिन इसको देख ले रहे हैं ये, ठीक है ना, इसको इजीली देख ले रहे हैं। तो हमने जो है कॉन्वेक्स लेंस लगाया, कॉन्वेक्स लेंस ने क्या किया, इनकी इमेज एन डैश पर बना दी, एन डैश की इमेज एन पर बना दिया। और अब ये लेंस देख लेंगे। एक एरर है इस डायग्राम में, एनसीईआरटी का ये डायग्राम है, लेकिन इसमें एक एरर है। यहां पर लेंस इन्होंने थिन नहीं बनाया, लेंस इनको थिन बनाना चाहिए था, ठीक है ना। और एक एरर और एनसीईआरटी में है, यहां पर लेंस इनको थिक बनाना चाहिए था मायोपिया में, ये इन्होंने थिन बना दिया यहां, ठीक है ना। तो ये एक एरर है, इसको थोड़ा ध्यान रखना। मायोपिया में लेंस बिकम थिन, ये लेंस बिकम थिक, और हम यूज कर रहे हैं कॉनकेव टू डिक्रीज इट्स पावर। और हाइपरमेट्रोपिया में लेंस बिकम थिन, यहां पर लेंस थिन हो गए हैं। टू इंक्रीज इट्स पावर वी आर यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। अच्छा, जिनको हाइपरमेट्रोपिया होता है कुछ ऐसा दिखता है उनको, ठीक है ना, दूर का तो बहुत क्लियर दिखेगा, दूर का तो बहुत क्लियर दिखेगा, लेकिन पास का नॉर्मल आई रीड कर सकते हैं बुक, लेकिन हाइपरमेट्रोपिया जिनको रहेगा, हाइपरमेट्रोपिक आई से हम पास का नहीं देख सकते हैं क्लियरली 25 सेंटीमीटर का, ठीक है ना, कुछ ऐसे उनको दिखेगा, ठीक है। अच्छा, ये दिख नहीं रहा है शायद आपको ये, लेकिन इससे कोई इफेक्ट आएगा नहीं। एक यहाँ डायग्राम है, ये डायग्राम इसमें क्लियर नहीं दिख रहा है आपको शायद, एक बार इस पर हम बाउंड्री बना देते हैं कुछ, तो हो सकता है दिखने लगे आपको। कुछ ऐसा डायग्राम है, ठीक है ना, ये एक लेंस है, एक लेंस ये है, ठीक है, और ये जो है इसके स्टैंड है जो भी, ठीक है ना, कुछ ऐसा लेंस है, ठीक है। ये जो स्पेक्टिकल है, जो ये ग्लास है एक तरह से समझ लो, ठीक है ना, ये जो चश्मा है इनको बोलते हैं हाफ मून, ठीक है ना। इसमें हाफ मून इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इसमें हाफ ही लेंस है, हाफ में, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि हम कॉन्वेक्स लेंस लगाकर, जब हमको हाइपरमेट्रोपिया है, कॉन्वेक्स लेंस लगाकर हम दूर का नहीं देख सकते हैं, ठीक है ना। ध्यान सुनना, मायोपिया में कॉनकेव लेंस यूज होता है, और कॉनकेव लेंस लगाकर हम दूर का देख सकते हैं अच्छे से, और नज़दीक का भी देख लेते हैं। हमें दूर का नहीं दिख रहा था मायोपिया में, हमने लगाया कॉनकेव लेंस, दूर का देख लिए अच्छे से, नज़दीक का भी देख सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं होती खास। लेकिन जिनको हाइपरमेट्रोपिया रहता है वो जब कॉन्वेक्स लेंस लगाते हैं तो नज़दीक का तो देख लेंगे इजीली, लेकिन उसी लेंस का यूज करके वो दूर का नहीं देख पाते हैं, समझ रहे हैं ना। तो उनको बार बार लेंस हटाना पड़ता है,
ठीक है, अगर बड़ा लेंस लगा दें वो तो बार बार उनको हटाना पड़ेगा, तो इसलिए वो हाफ लगाते हैं बस, ठीक है ना, थोड़ा सा जो है, हो सकता है हैरी पॉटर मूवी में आपने देखा हो डम्बलडोर का जो, ठीक है ना, चश्मा रहता है वो बिल्कुल नोज पर रहता है, तो रीडिंग के टाइम पर तो देख लेंगे, और ऊपर जो है फार का देखना है तो विदाउट लेंस देखना पड़ेगा उनको, ठीक है ना, इसलिए ये बनाया जाता है हाफ मून स्पेक्ट ये हाफ मून स्पेक्टिकल जो है बनाया जाता है, ताकि नज़दीक के लिए तो लेटर पढ़ लें इससे हम, और दूर का जो है ऊपर से विदाउट लेंस हम देख सकें, ठीक है ना। या फिर ऐसा भी किया जाता है कहीं कहीं कि एक बड़ा लेंस लेकर नीचे जो है पावर लगा दिया जाता है, ऊपर पावर लगाया ही नहीं जाता है, ऊपर पावर नहीं रहता है, ठीक है ना, तो इससे भी हम जो है ऊपर से देख सकते हैं इजीली दूर का, और नीचे जो है देख सकते हैं हम इजीली, ठीक है ना, रीड कर सकते हैं कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हुए। तो इसको हाफ मून स्पेक्टिकल भी बोलते हैं, यूज करके हम दूर करते हैं इनको। अब बात आई प्रेस बायोपिया, ये थोड़े से खतरनाक है। इसमें बेसिकली प्रेस बायोपिया जो होता है किसी पर्सन को, इसमें दूर का भी क्लियर नहीं दिखता है, नज़दीक का भी क्लियर नहीं दिखता है, ठीक है ना, ये थोड़े से और खतरनाक हैं। इसमें क्या हो रहा है, जो नॉर्मल आई का नियर पॉइंट है 25 सेंटीमीटर, तो ना तो इनको 25 सेंटीमीटर का दिखेगा, ठीक है ना, बहुत पास भी नहीं दिखेगा, बहुत दूर भी नहीं दिखेगा, मतलब इनको कुछ ऐसा दिखेगा कि 100 सेंटीमीटर से लेकर ये 50 सेंटीमीटर तक देख पा रहे हैं, बस यहां तक देख पाएंगे, बस इसके बीच में ना ये, सॉरी, 100 सेंटीमीटर से लेकर 50 सेंटीमीटर देख पाएंगे, इन्फानाइट को नहीं देख पाएंगे ये, ना ही नियर पॉइंट को देख पाएंगे ये, ठीक है ना। इनके साथ और समस्या है, इनको क्या क्या देखना है, इनको दूर का भी देखना है और इन्हें पास का भी देखना है 25 सेंटीमीटर का, तो दूर का भी देखना है और पास का भी देखना है। अब इनके लिए दो लेंस चाहिए, ठीक है ना। अब समस्या ये है कि एक ही आई पर दो लेंस कैसे लगा दें, ठीक है, तो इसके लिए बाईफोकल लेंस यूज किए जाते हैं, कुछ ऐसे रहते हैं वो, ठीक है ना। तो इनमें क्या खासियत है, नीचे जो है जो लेंस है वो कॉन्वेक्स है, और ऊपर जो लेंस रहते हैं वो कॉनकेव रहते हैं। ऊपर जो लेंस है वो कॉनकेव है, ये दूर के लिए है, ठीक है ना, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के लिए है, ये नियर ऑब्जेक्ट के लिए है। नीचे वाले पोर्शन से हम नियर का देख लेंगे, ऊपर वाले पोर्शन से हम दूर का देखेंगे। इसको बोलते हैं बाईफोकल स्पेक्टिकल्स बोल सकते हैं, बाईफोकल लेंस बोल सकते हैं हम, ठीक है, बाईफोकल हैं ये, ठीक है ना, एक में ही दो फोकस लगा दिया गया। अच्छा, तो ये काम कैसे करते हैं अब देख रहे हैं हम। जो ऊपर वाला लेंस है कॉनकेव, वो क्या करेंगे, इनफाइनाइट की इमेज 100 पर बना देंगे। उस आदमी का जो भी होगा, 100 होगा, हो सकता है 75 हो, ठीक है ना। तो एक ऊपर जो रहेगा वो कॉनकेव रहेगा लेंस, कॉनकेव लेंस क्या करेंगे, इनफाइनाइट को 100 पर बना दिए, देख लिया उन्होंने इनफाइनाइट को। दूसरा, एक कॉन्वेक्स लेंस जो नीचे यूज हो रहा है, कॉन्वेक्स लेंस, वो क्या करेंगे, 25 सेंटीमीटर की इमेज बना देंगे 50 पर। जैसे ही 25 की इमेज 50 पर बना, ये आई देख लिए, क्योंकि ये 50 को देख सकते हैं इजीली। तो यहां पर बेसिकली मायोपिया और हाइपर मायोपिया ऐसा समझ लो, दोनों एक साथ हो गए हैं। और ये क्यों होता है, क्योंकि जो हमारी सिलरी मसल्स है वो वीक हो जाते हैं एजिंग के साथ, ठीक है ना, जैसे 60-70 पर जब जाएंगे ईयर पर, तो वहां पर एजिंग के साथ ये सिलरी मसल्स वीक हो जाते हैं, उसमें उतनी स्ट्रेंथ नहीं रहती है, तो ना तो वो बहुत ही थिन हो कर पाते हैं लेंस को, ना ही बहुत थिक कर पाते हैं, तो दोनों में फेल कर जाते हैं वो। एक बिडबीन वाले में वो अच्छे से काम करते हैं, ना ही बहुत थिन लेंस को कर पाते हैं, ना ही बहुत लेंस को थिक कर पाते हैं, ठीक है ना, तो रेंज बिडबीन कहीं काम करते हैं वो। तो यहाँ वही लिख रहे हैं कुछ स्टेटमेंट्स, वो हम आप समझेंगे। पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई gradually decreases with age. This cause shift in नियर पॉइंट एज वेल एज फार पॉइंट। नियर पॉइंट भी 25 नहीं रहेगा, शिफ्ट कर गया,
50 वगैरह पे। फार पॉइंट भी इन्फानाइट नहीं रह गया, वो भी शिफ्ट कर गया 100 सेंटीमीटर पे आ गया, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं हम प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया पर्सन इज नॉट एबल टू सी डिस्टेंट एज वेल एज नियर बाई ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्लियरली। अच्छा, बेसिकली पर्सन सफर मायोपिया एंड हाइपर मायोपिया, ऐसे भी बोल सकते हैं, पर्सन सफर मायोपिया एंड हाइपर मायोपिया, ठीक है ना। प्रेसबायोपिया अराइजेस ड्यू टू ग्रेजुअली वीकनिंग ऑफ सिलरी मसल्स एंड डिक्रीजिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस। ऐसा भी होता है एजिंग के साथ जो आई लेंस है उनकी फ्लेक्सिबिलिटी डिक्रीज कर जाती है, उनके कारण भी ये होते हैं, ठीक है। और आई लेंस लूजेज इट्स पावर ऑफ एकोमोडेशन ड्यू टू ओल्डर एज, ये भी बोल सकते हैं हम, ठीक है। टू करेक्ट प्रेसबायोपिया बाईफोकल लेंस आर इज यूज, ठीक है ना। बाईफोकल कंसिस्ट ऑफ बोथ कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स। तो नीचे रहेगा क्या, कॉन्वेक्स नियर वाले के लिए, हाइपरमेट्रोपिया के लिए, और ऊपर क्या रहेगा, ये कॉन्केव, ठीक है ना। कॉन्केव किसके लिए, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के लिए, मायोपिया के लिए रहेंगी ये, समझ रहे हैं। चलिए इतना ही देख रहे हैं, ये टाइम ज़्यादा हो जाएगा इसमें, नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। चलिए, कभी कभी ये लेक्चर डिले हो जाता है क्योंकि क्लासेस वगैरह रहती है हमारी यहाँ, ठीक है ना। 1-2 दिन हो सकता है डिले हो जाए कभी कभी, ठीक है। तो परेशान नहीं होना, ये रेगुलर रहेगा, पूरा कोर्स इसमें कंप्लीट हो जाएगा आपका। 10th का फिजिक्स और केमिस्ट्री भी 10th क्लास का रहेगा इसके बाद, और 9th क्लास का जिनको देखना है वो 9th क्लास का भी रहेगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ठीक है। चलिए, और ये आप जो है वीडियो, ठीक है ना, अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लास के फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए, ठीक है ना, जिससे सब्सक्रिप्शन वगैरह इंक्रीज़ हो, ठीक है।